नमस्कार। मैं पी एस संधू, प्रेसिडेंट एक्स सी ए पी एफ वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है रिगार्डिंग फैमिली पेंशन वो देना चाहता हूँ। मेरे को कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवान जो पहले रिटायर आ रखे हैं और जहाँ कुछ विधवा के फ़ोन आए हैं जिसमें से कि उन्होंने फैमिली पेंशन्स के बारे में कुछ सवाल मेरे से क्लैरिफाई करने के लिए बोला है। तो जितनी मेरे पास नॉलेज है, जहाँ जो CCS पेंशन रूल्स हैं 1972 के जो बने हुए हैं, अब तो CCS पेंशन रूल 2021 के भी रिवाइज हुए हैं, पर मैं जो बात करूंगा वो पहले वाले रिटायरीज जो है CAPF के, उनके बारे में। तो मैं सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवानों को और उनके परिवार को फैमिली पेंशन के बारे में अपनी जानकारी के मुताबिक कुछ पॉइंट्स जो है बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि 20 साल सर्विस पूरी करने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम की पॉलिसी के मुताबिक हम लोग जो है, जो आदमी रिटायर आए हैं, अपनी बेसिक पेंशन का, बेसिक पे का 50% जो है वो पेंशन ले रहे हैं। और जो भी रूल्स के मुताबिक उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंटाइटलमेंट जो उनके थे वो उनको मिले हैं। पर यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है कि जब कोई CAPF का जवान या सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम जो रिटायर आया हो और वो पेंशन ड्रा कर रहा हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है पेंशन उसकी वाइफ को मिलती है, जिसको हम स्पाउस कहते हैं। जहाँ अगर उसकी वाइफ नहीं है तो उसने जो भी अपना नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनेट किया होता है उसको पेंशन जो है फैमिली पेंशन के तौर पर मिलती है। और अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डेथ के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिल रही हो, तो अगर उस वाइफ की या स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके बच्चों को भी पेंशन लागू है। जो लड़का उनका 25 साल से कम होगा उसको फैमिली पेंशन लागू होगी। जब उसकी 25 साल सर्विस एज हो जाएगी तो उसकी जो फैमिली पेंशन है वो बंद हो जाती है। ये रूल है। अगर किसी की लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लड़की के केस में एज का कोई लेना देना नहीं है। 40 साल एज भी हो सकती है, 45 साल भी हो सकती है। उस लड़की को जब तक वो अनमैरिड है उस लड़की को भी पेंशन मिलेगी। अगर किसी CAPF रिटायरीज की लड़की जो है विधवा हो जाती है तो उसको भी पेंशन मिलती है बाद में। अगर कोई एलिजिबल मेंबर दूसरा कोई नहीं है तो जो विधवा लड़की है उसको पेंशन मिल सकती है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार करके अपने हेड ऑफ ऑफिस को भेजे जाए। अगर किसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवान की लड़की का डाइवोर्स हुआ हो, तलाक हुआ हो, तो उसको भी पेंशन मिल सकती है जब तक वो शादी नहीं कराती दोबारा। पहले जो विडो वाले केस में भी वही है कि अगर वो शादी करा लेगी तो पेंशन बंद हो जाएगी। सिमिलरली जो डाइवोर्स है और तलाक है, जो उस लड़की को पेंशन लागू मिले होगी। अगर वो शादी करा लेती है तो उसकी वो फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर्ड का लड़का या लड़की
जो हैंडीकैप्ड हो, अगर वो हैंडीकैप्ड है तो उसका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उसको रूल के मुताबिक उसको भी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए पेंशन मिल सकती है, सब्जेक्ट टू के आप उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर तैयार करके अपने हेड ऑफ ऑफिस को भेजे जाए। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज ने अपना किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो, अगर उसका कोई बच्चा ना हो, संतान ना हो, अगर किसी का लड़का या लड़की उसने अडॉप्ट की है तो उसको भी पेंशन जो है वो लागू है। उसके भी जो कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरे पूरे जो है चेक करके जो हेड ऑफ ऑफिस की डिमांड होती है डॉक्यूमेंट्स की, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है भेजे जा सकते हैं और उनको पेंशन जो है वो लागू होएगी। इसलिए मैं ये क्लियर किया है कि कई फ़ोन मेरे को बार बार आ रहे हैं कि हमारी लड़की तो विधवा है, उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमारी लड़की का डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ जितने हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ प्लस सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ या उनके परिवारों को ये बताना चाहता हूँ कि फैमिली पेंशन जो है किस तरीके से मिल सकती है। इसके अलावा भी जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं उसको स्टडी किया जा सकता है और बढ़िया ढंग से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जो है वो भेजे जा सकते हैं। अगर किसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवान की डेथ हो जाती है या उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और उसके परिवार को किसी किस्म की दिक्कत आ रही हो कि उनको क्लियर ना हो रहा हो कि आगे हमारे परिवार में किसको फैमिली पेंशन लागू है, तो वो हमारे जलंधर स्थित ऑफिस में हमारे साथ रब्ता कायम कर सकता है। हम उसको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे और आगे का रास्ते का और भेजेंगे भी कैसे उन्होंने अगली कार्रवाई जो है वो करनी है। इसके साथ एक पॉइंट और भी मेरे नोटिस में आया है कि कई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, स्पेशली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो जवान है वो पहले आर्मी में सर्विस करके आए हैं और आर्मी की सर्विस छोड़ के और वो बीएसएफ या सीआरपी आईटीबीपी में भर्ती हो गए और वहाँ से रिटायर हुए हैं। तो क्या हुआ है कि उसको बीएसएफ या सीआरपीएफ की पेंशन मिल रही है, और वो जो आर्मी में सर्विस करके आया था उसको उसकी भी पेंशन मिलनी चाहिए। अगर उस आर्मी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है उसको फैमिली पेंशन दो किस्म की मिलेगी, आर्मी की भी मिलेगी और बीएसएफ या सीआरपी जिस महकमे से रिटायर हुआ है वहाँ से भी मिलेगी। इसको कहते हैं ड्यूल फैमिली पेंशन। तो ड्यूल फैमिली पेंशन के मुद्दे भी कई लोगों को नहीं पता है। इसके बारे में भी अगर कोई ऐसे केस है, कोई ऐसी विधवा है जिसको पता ना हो, उसका हस्बैंड जो है आर्मी में सर्विस करके आया हो, बाद में बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी से रिटायर होकर पेंशन ले रहा हो और आर्मी की पेंशन ना ले रहा हो, तो वो भी हमारे साथ रब्ता कायम करे। हम उसको बारे में भी एडवाइस करेंगे कि वो जो है उनको ड्यूल फैमिली पेंशन जो है वो कैसे मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो के तहत मैंने जो आपको ये 2 पॉइंट्स बताना चाहता था, उसके लिए मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक जितना मेरे को पता है उसके मुताबिक मैंने बता दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई और किसी का डाउट हो, क्लैरिफिकेशन लेनी हो, तो हमारे ऑफिस के साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। जय हिंद।